हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज टॉपिक वाइज जीके में बात करेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यानी कि बहुत से उद्देश्यों के कारण जो नदी पे परियोजनाएं बनाई जाती है। जैसे वो परियोजनाएं सिंचाई के लिए भी हो सकती है, बिजली बनाने के लिए भी हो सकती है। तो बहुत से कार्य के लिए यानी कि मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। सबसे पहला जो बात हम करेंगे कि बहुउद्देशीय घाटी परियोजना, सबसे पहले नदी घाटी परियोजना डीबीसी बनाई गई थी, दामोदर घाटी परियोजना। नेहरू जी बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर बोलते थे। जितनी भी परियोजनाएं बनती थी उसको नेहरू जी के द्वारा हमेशा बोला जाता था कि ये आधुनिक भारत का मंदिर है, क्योंकि इससे बहुत से लोगों का फ़ायदा होता था। कृषि के क्षेत्र में पानी पहुंचा देना ये भी बहुत बड़ी फ़ायदा है, और बिजली का उत्पादन कर लेना दोनों बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। इसी उद्देश्य को देखते हुए नेहरू जी ने बहुउद्देशीय घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो आज हम लोग इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, ऐसा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे नदी है और ये परियोजना है। मैं धीरे धीरे इसको आसानी से पढ़ते जाऊँगा, समझते जाऊँगा, समझाते जाऊँगा, ठीक है। सतलज नदी पे भाखरा नांगल परियोजना, जिसको गोविंद सागर बांध बोला जाता है, नाफ्ता झगाड़ी और कोल बांध, ये सब सतलज नदी पे अवस्थित है। भाखरा नांगल बांध सबसे ऊंचा बांध के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नाफ्ता झगाड़ी और कोल बांध भी सतलज नदी पे अवस्थित है। भाखरा नांगल बांध सबसे ऊंचा बांध हुआ करता था, लेकिन अभी टिहरी बांध जो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पे बना दिया गया, वो उसका फिर से पुनर्निर्माण किया गया, तो वो टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध के रूप में है। लेकिन भाखरा नांगल बांध से एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पानी रखने वाला जो बांध है वो भाखरा नांगल बांध है, जो कि पंजाब राज्य में अवस्थित है, सतलज नदी के तट पर अवस्थित है। झेलम नदी, तो झेलम नदी कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। किशन गंगा परियोजना और तुलबुल परियोजना, ये दोनों परियोजना झेलम नदी के तट पे अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में। चेनाब नदी, तो चेनाब नदी भी जम्मू कश्मीर में है। तो सलाल बांध, दुलहस्ती परियोजना, असीकनी का मतलब, असीकनी जो है ना, ये चेनाब नदी का पुराना नाम है। वैदिक काल में अलग अलग नदियों का पुराना नाम हुआ करता था, तो असीकनी जो है चेनाब नदी का पुराना नाम है, ठीक है। तो सलाल बांध दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना, ये चेनाब नदी पे अवस्थित है। रावी नदी, तो रावी नदी पे थीन बांध है। थीन बांध बहुत बार पूछा गया है। थीन बांध किस नदी पे है, तो रावी नदी पे है। और चमेरा परियोजना रावी नदी पे है, ठीक है। ब्यास नदी पे, तो ब्यास नदी पे हरिके बांध और पोंग बांध, यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। गंगा नदी पे, तो गंगा नदी पे टिहरी बांध, जो कि भागीरथी, यानी कि गंगा नदी को पहले भागीरथी नदी बोला जाता है, जब आगे उत्तराखंड से आगे निकलता है तो उसको गंगा नदी बोला जाता है। फरक्का परियोजना, तो फरक्का परियोजना कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, क्योंकि फरक्का एक्सप्रेस भी वहाँ चलता है, तो इसलिए याद कर सकते हैं कि फरक्का एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के लिए चलता है। फरक्का बांध जो कि गंगा नदी के तट पे अवस्थित है। टिहरी बांध भी भागीरथी नदी के तट पे अवस्थित है। यमुना नदी पे तट पे लखवर ब्यासी बांध अवस्थित है। रामगंगा नदी पे कालागढ़ बांध और रामगंगा परियोजना अवस्थित है। घाघरा नदी पे घाघरा बांध अवस्थित है। शारदा नदी पे शारदा बांध अवस्थित है। जिस नदी पे जिस नाम से है तो याद करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, लेकिन कुछ और नाम है जो कि याद करने में थोड़ी सी होगी, तो उसको बार बार हम लोग पढ़ लेंगे। गंडक नदी पे त्रिवेणी के पास बैराज है। त्रिवेणी के पास बैराज है। त्रिवेणी जो कि ये बिहार में है। कोसी नदी जो है, कोसी परियोजना कोसी नदी पे अवस्थित है, कोई दिक्कत नहीं याद करने में। चंबल नदी पे है, तो चंबल नदी पे ज़्यादा परियोजना याद रखिएगा। गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो यानी कि गांधी जी का नाम, राणा प्रताप का नाम, जवाहरलाल नेहरू का नाम, यानी तीन व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है चंबल नदी घाटी, जो कि चंबल नदी कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और राजस्थान में भी जाती है। तो चंबल जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में अवस्थित है। बेतवा नदी, तो बेतवा नदी पे माता टीला परियोजना और राजघाट बांध, ये दोनों बनाई गई है। सोन नदी, तो सोन नदी पे डेहरी में सिंचाई, बारस और बाण सागर परियोजना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि बाण सागर बांध जो है ये परियोजना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बांध किसी न किसी परियोजना के लिए ही बनाई जाती है। तो बाण सागर बांध सोन नदी पे अवस्थित है। दामोदर नदी पे पांजेत हिल, तिलैया, कानौर, अय्यर, वरगोम बांध और मैथन बांध दामोदर नदी पे बनाई गई है। गोदावरी नदी पे राजमुद्री के निकट एनीकट बांध बनाया गया है। तो गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के में पड़ता है। राजमुद्री में एक और चीज़ फेमस है कि तंबाकू अनुसंधान संस्थान, जो कि आंध्र प्रदेश के राजमुद्री में अवस्थित है। कृष्णा नदी पे, तो श्रीशैलम नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे अवस्थित। तुंगभद्रा परियोजना पे मल्लमपुरम
कहने का तुंगभद्रा बांध अवस्थित है। कावेरी नदी पर मेटूर बांध जो कि कावेरी नदी पे अवस्थित है। नर्मदा नदी पे कौन कौन सा बांध अवस्थित है? महाशिवर बांध, इंदिरा गांधी बांध, अलंकेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि नर्मदा नदी के तट पे अवस्थित है। ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी जो कि सूरत ताप्ती नदी के तट पे अवस्थित है। ककरापारा बांध, उकाई परियोजना, ये ताप्ती नदी पे अवस्थित है। महानदी पे, तो महानदी पे हीराकुंड बांध, टिकरापारा बांध और बैराज बांध जो कि महानदी पे अवस्थित है। माही नदी पे बनकोबरी बांध और कदना बांध ये अवस्थित है। इससे कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों के लिए चर्चा कर देता हूँ। पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर स्थित है। ठीक है, याद कैसे रखना है? तो पंचेश्वर बांध जो कि भारत और नेपाल दोनों की संयुक्त परियोजना है, ये उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है क्योंकि उत्तराखंड का बॉर्डर नेपाल से लगता है, बिहार का भी बॉर्डर नेपाल से लगता है, यूपी का भी बॉर्डर नेपाल से लगता है। पिथौरागढ़ जिले में काली नदी के तट पर अवस्थित है। उससे कुछ प्रश्न हैं जो कि परियोजनाएं से संबंधित मैं फिर चर्चा कर देता हूं। भाखरा नांगल बांध का निर्माण सतलज नदी पे। भाखरा नांगल बांध किन नदियों की संयुक्त परियोजना है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। भाखरा नांगल सतलज नदी के तट पे अवस्थित है। सरदार सरोवर बांध से कौन कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यानी सरदार सरोवर बांध किस नदी पे? तो नर्मदा नदी पे। इसमें कौन कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। दामोदर नदी, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ दामोदर नदी परियोजना। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि दामोदर परियोजना में कौन सा राज्य सम्मिलित है? तो दामोदर परियोजना जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्य इसमें लाभान्वित होता है। सरदार सरोवर बांध में सर्वाधिक लाभ गुजरात को है जबकि सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा लाभ गुजरात राज्य को मिलता है। ओंकारेश्वर बांध जो है नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में महानदी के तट पर अवस्थित है। सबसे पुराना जल शक्ति हाइड्रो पावर उत्पादन का केंद्र कौन सा है? शिव समुद्रम जो कि सबसे पुराना जल शक्ति केंद्र बनाया गया था। ठीक है ना। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। ये अभी ग्लेशियर के फटने से तबाह हो चुका था। तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में मैं बता दूं आपको 2 नदी है। और आगे देखते हैं कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे अवस्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे अवस्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किन 2 राज्यों में इसका लाभान्वित होता है? कौन सा राज्य? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बहुउद्देशीय पोलवरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के मध्य विवादित है। पोलवरम सिंचाई परियोजना बहुत ही अच्छा परियोजना था जो कि बहुत पैसा लगा के इस परियोजना को बनाया गया था, लेकिन 4 राज्यों में विवाद है। तो विवादित परियोजना से प्रश्न पूछे जाते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच विवाद है। पोलवरम सिंचाई परियोजना। गांधी सागर बांध, तो गांधी सागर बांध चंबल नदी के तट पे अवस्थित है। चंबल परियोजना के नाम से भी जाना जाता है जो कि चंबल नदी के तट पे अवस्थित है। जवाहर सागर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में अवस्थित है। टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पे अवस्थित है उत्तराखंड राज्य में। ये सबसे ऊंचा बांध कंसीडर किया जा रहा है। तिलैया, मैथन और बेल पहाड़ी बांध बराकर नदी पे अवस्थित है। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में की गई थी। यह पहली परियोजना थी। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखरा बांध से आने वाली तलहट को रोकना था। भाखरा बांध से जो तलहट है ना, उसको रोकने के लिए, मिट्टी को रोकने के लिए सतलज नदी पर हिमाचल बांध बनाया गया था। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट जो कि दार्जिलिंग में बनाई गई थी। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक होगा और आने वाले समय में अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहाँ से इस वीडियो से आपको ज़रूर प्रश्न मिलेगा। तो इसलिए आने वाले समय में बहुत से टॉपिक के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ, तो मेरे साथ जुड़िए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।